देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि उन्नाव में राजस्व टीम क्यों पहुंची हिलौली ब्लॉक की चर्चित ग्राम पंचायत में। आजमगढ़ में शातिर अपराधी को पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस ने कौन सी घटना का किया खुलासा और टीकमगढ़ में श्री विष्णु महायज्ञ का क्यों किया गया आयोजन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। आजमगढ़ फूलपुर क्षेत्र में थाना बरदाहा के बेलरी चट्टी पर मुखबिर सूचना पर देसी शराब की दुकान पर आबकारी टीम ने छापा मारा, जहां दुकान से अवैध मिश्रित 5490 अवैध शराब बरामद हुई। निर्मित करने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण बनाई गई टीम क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक माह पूर्व पुलिस टीम पर फायर करने वाले फरार अभियुक्त करतारपुर के पास भंवरनाथ मोड़ के पास अवैध असलहे के साथ खड़ा है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज तिंदवारी कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज ही के दिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इसकी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और गली मोहल्लों बड़ी धूमधाम से सजाते हैं। इस मौके पर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, याकूब खान, रियाज खान व अन्य लोग मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार बांका सोया थाना एसएसबी 16 वाहिनी के कंपनी डी के द्वारा प्राथमिक विद्यालय दुलीसार सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप में गरीब परिवारों को मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। बिहार से सीनू संवाददाता संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट। देवरिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललितेश पति त्रिपाठी आज सिविल लाइन रोड स्थित कांग्रेस के युवा नेता ऋषभ शुक्ला के शांति निकेतन आवास पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी के चुनावी भ्रमण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कई दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जिसे मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने गांव की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के पिछले कई दशक से हम लोग सत्ता से बाहर हैं और कभी कभी कुछ नेताओं में ये जल्दी हो जाती है कि हम लोग जल्दी से सत्ता में वापसी हो। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इस बात को जानते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी बुनियाद से मजबूत नहीं होगी, तब तक हम गठबंधन करें या ना करें, तब तक हम चुनाव अकेले लड़ें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग को अपना मूल पकड़ना हो। जो कांग्रेस का मूल था वो उस गांव में रहने वाला साधारण परिवार का कार्यकर्ता हुआ करता था। उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, यही हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का लक्ष्य है और उसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। देवरिया से सीनू संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। गोंडा थाना तरफगंज क्षेत्र के अंतर्गत हुई घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा ने दी जानकारी। खुलासा कर रहे हैं, कैसा खुलासा है सर? दिनांक 18 अक्टूबर को थाना तरफगंज में एक युवक की हत्या कर दी गई थी चाकू मार के, और उसमें उसके पिता के द्वारा इस जो मृतक है उसके सगे मामा संतोष चौबे को नामजद किया गया था और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसने जो है बताया कि पहले से चूँकि इनके परिवार से विवाद चल रहा था, उसके पिता से विवाद चल रहा था, अपने इसके अभियुक्त को अपने सगे बहनोई और मृतक जो जिसकी हत्या की गई है उसके पिता से इसका विवाद चल रहा था। सूरत में ये सब एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के तहत ही इन्होंने जो है प्लानिंग करके उसको चाकू और हॉकी से उसकी हत्या कर दी थी और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। और जिससे इन्होंने हत्या की थी इसने, वो जो है आला कत्ल भी बरामद है और इसने जो है स्वीकार भी किया हुआ है पूरी घटना को और इसको जो है न्यायिक हिरासत के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी हुई है थाना क्षेत्र से। नहीं, ये घटना में एक ही था ये, और वो जो दूसरा वो इसका जो मृतक है, जो सगा भांजा था इसका, वो
बाइक चला रहा था, उसकी बाइक लेके ये फरार हो गया था हत्या करके। वो बाइक भी बरामद है और इसका आला कत्ल भी बरामद है। ये एक ही व्यक्ति था इसमें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज प्रदीप गुप्ता के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन अभियान के तहत एवं साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज साइबर सेल और थाना श्याम दुर्वा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी करने वाले, अश्लील फोटो व मैसेज भेजने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्वा थाने की एक लड़की जो छात्रा भी है, उसने एक शिकायत की थी कि उसके नाम की 2 फेक आईडी बनाई गई हैं और उन पे उसकी फ़ोटो भी लगी है फेसबुक पे और उस पे गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं और भद्दी फ़ोटो लगाई जा रही हैं। चूँकि मिशन शक्ति ऑपरेशन चल रहा है, हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। साइबर सेल को ये पूरा मामला दिया गया और उन्होंने फेसबुक से जब इस आईडी की डिटेल मांगी तो ये जावेद पुत्र खुर्शीद नाम का लड़का है जो पकड़ा गया है, जिसने फिर आईडी क्रिएट की थी और उस पर ये सारे की पोस्ट कर रहा था। इस पर समुचित धाराओं में थाना श्याम दुर्वा में मुकदमा कायम कर दिया गया है। अभियुक्त को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता डीएस अग्रणी देव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत केशवगढ़ में श्री कुंडेश्वरी देवी मां प्रांगण में देश में फैली कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से शांति हेतु 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का एक एक शब्द हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे दूर दराज से आए लोगों ने श्रद्धा भाव से कथा वचनों का धार्मिक लाभ लिया। आज जो अपने केशवगढ़ में 7 दिन के लिए भागवत महापुराण का आयोजन किया गया था, इसमें आप जनता को क्या संदेश देंगे? जो इस केशवगढ़ ग्राम में मैया कुंडेश्वरी मैया के दरबार में विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन चला, श्रोतागण और हमारे क्षेत्रवासी सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये शब्द दिवसीय ज्ञान यज्ञ आज विश्राम की ओर है। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया। जिस तरह सभी लोगों ने तन मन धन से एकत्रित होकर बिना किसी जाति बिना किसी धर्म के भेदभाव से सब एकत्रित होकर आज जिस तरह सभी लोग साथ दे रहे हैं, उसी प्रकार सब पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी जातीय बंधु साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। यदि साथ रहेंगे तो जीवन में सुखमय रहेगा और यदि आप टूटेंगे तो ये सत्यता है कि अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, गट्टी को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो भागवत महापुराण से लोगों को क्या प्रेरणा दी जाती है? श्रीमद् भागवत पुराण की तो जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भागवत का एक एक शब्द व्यासानंदन श्री सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। जिस तरह हम एक तोता के चोंच लगा हुआ फल को बड़े स्वाद से चखते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जो हैं व्यासानंदन श्री सुखदेव भगवान के मुख से एक एक शब्द निकला हुआ है। तो वो एक श्रीमद् भागवत रूप एक ऐसा फल है जो ना तो जिसकी और जो अन्य फल होते हैं, किसी के हम बीज निकालते हैं, किसी की गुठली निकालते हैं, किसी का चिक्कन निकालते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत रूप एक फल है वो केवल और केवल खाने योग्य है, केवल और केवल उसका पान करने योग्य है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। हम आपको उन्नाव अंतर्गत हिलौली ब्लॉक की चर्चित ग्राम पंचायत अहेसा गांव की वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो मीडिया और अखबारों में चर्चा का विषय बन चुका था। तमाम ग्रामीणों के आरोप हैं कि ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों एवं भूमि आवंटन आदि के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको लेकर अहेसा गांव के तमाम ग्रामीणों ने उन्नाव जिलाधिकारी से लिखित शिकायतें की थी, लेकिन काफी समय से मामला शांत पड़ा हुआ था, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी रोष भी व्याप्त था।
जिस पर शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पूर्वा के तेज तर्रार उप जिलाधिकारी राजेश चौरसिया, एक्सियन REC एवं जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार, तहसील की राजस्व टीम और भारी पुलिस बल के साथ शिकायतों की जांच करने अहेसा गांव पहुंच गए। जब गांव में खुली बैठक होने लगी तो शिकायतों का अंबार लग गया, जिसमें कई अहम बिंदु भी सामने आए। वहीं जब हमारे संवाददाता दिनेश साहू ने पूर्व जिलाधिकारी राजेश चौरसिया से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा जो शिकायतें की गई हैं उनको जांच पड़ताल की जा रही है। अगर जांच में ग्राम प्रधान या संबंधित अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे तो उन पर जल्द ही नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अहेसा ग्राम प्रधान उमाशंकर ने कहा कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया होगा तो वो सब जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। सर, आज ग्राम पंचायत अहेसा में खुली बैठक संपन्न कराई गई है, क्या खामियां मिली वहाँ पे? ग्राम अहेसा में राजकुमार नामक एक व्यक्ति हैं और प्रेम शंकर के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से यह शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत अहेसा में जो प्रधान हैं उनके द्वारा विकास कार्यों में काफ़ी अनियमितता बरती गई है और भ्रष्टाचार करके गलियों का नालियों का खड़ंजों का निर्माण कराया गया है तथा हैंडपंप और बोरिंग की कार्रवाई भी फर्जी कराई गई है। इसी के साथ उनके द्वारा यह भी शिकायत की गई थी कि सन 2011 में 66 पट्टे हुए हैं, सन 2013 में और सन 2019 में जो पट्टे किए गए हैं वो गलत पट्टे किए गए हैं, गांव के बाहरी व्यक्तियों को पट्टे किए गए हैं तथा जो व्यक्ति अपात्र हैं उनको पट्टा किए गए हैं। गांव की ऐसी भूमि का पट्टा कर दिया गया है जो सुरक्षित भूमि है, खलिहान है, चकरोड है और तालाब की भूमियों का पट्टा किया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिला विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार जी, एक्सियन RES तथा मेरे को नामित करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह आदेशित किया गया था कि मौके पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में खुली बैठक करके स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण करते हुए रिपोर्ट दी जाए, जिसके क्रम में 2 बार से ये बैठक टल रही थी क्योंकि शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, तो उनको नोटिस देकर आज के लिए सूचित किया गया था। उसके बाद हम तीनों लोग वीडियो और लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार तथा गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के मध्य शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच की गई, जिसके क्रम में ये पाया गया कि शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान के मध्य कुछ आपसी रंजिश है, जिसके कारण लगातार शिकायतें की जा रही है। लेकिन जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस तथ्य का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी महोदय को आख्या भेजी जाएगी। अभी जांच की कार्रवाई चल रही है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 सदस्यीय टीम द्वारा जांच निष्पक्षता से की जाएगी, गुणवत्तापूर्ण की जाएगी और जिलाधिकारी महोदय को आख्या समय से भेजी जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में विकास कार्य में माहिर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह द्वारा युद्ध स्तर पर विकास कार्य किया जा रहा है, जहां जनपद में अब तक 204 पक्की सड़कों का टेंडर हो चुका है, जिसमें से लगभग 80% कार्य पूरे हो गए हैं। वहीं इसी अभियान के तहत बाराबंकी के विकास खंड हैदरगढ़ क्षेत्र में बिखरा, मरुई, लोदीपुर, बारामा आदि गांवों में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने ताबड़तोड़ कई सड़कों का फीता काट कर शिलान्यास किया। इन सड़कों से जहां ग्रामीण जनता को मुख्य संपर्क मार्गों तक आने जाने में आसानी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक जनपद से दूसरे जनपदों को भी इन सड़कों से जोड़ा गया है। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। 5 दिवसीय भागवत कथा का हुआ आयोजन। भागवत कथा के दौरान किया गया भव्य भंडारे का आयोजन। पंडित राम हेतु द्वारा भागवत कथा सुन भाव विभोर हो गए भक्तगण। रामनगर तहसील के बाबा पुरवा बरिया में किया गया धूमधाम से भागवत कथा का आयोजन। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट।
भदोही में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला में मंडल अभोली व मंडल गोपीगंज में द्वितीय दिवस की बैठक का दूसरे दिन समापन हो गया, जहां मंडल अध्यक्ष मनोज शुक्ला व मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार उमर वैश्य की अध्यक्षता में मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला का आयोजन चल रहा था। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जहां इस अवसर पर अभोली मंडल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पार्टी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार के 6 सालों में हुए अंत्योदय प्रयत्न पर मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए स्टैंड अप योजना बनाई गई ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बता दें, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद की रिपोर्ट। भदोही में ईद मिलादुन्नबी का पर्व शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाया और घर घर में फातिहा हुआ। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए कोई जुलूस और जलसे का आयोजन नहीं किया गया। यहां तक कि सड़कों पर सजावट भी नहीं की गई। पुलिस पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में और सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार मनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।